कुछ ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री करने के बाद लॉस की डर की वजह से वे अपने विनिंग ट्रेड को उसके प्रॉफिट टारगेट तक पहुंचने से पहले ही एग्जिट कर देते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने विनिंग ट्रेड को डर के बिना टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आज हम 3 अलग अलग मेथड्स जानेंगे। ये है निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। मार्केट जैसे ही मॉर्निंग में ओपन होता है 2 ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाता है, लेकिन इसके बाद सेलर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर एक रेड कैंडल बनती है और मार्केट उसी 2 ग्रीन कैंडल्स के बीच में फंसकर साइडवेज जाता है। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बायर्स इसे ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करते हैं और इसी तरह चार्ट पर एक बुलिश ट्रेड सेटअप बन जाता है। अधिकतर ट्रेडर्स इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मार्केट उनके ट्रेड की दिशा में ऊपर बढ़ता है और स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद प्राइस हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए एक रेड कैंडल बनाकर नीचे आती है। इस रेड कैंडल को देखकर कई ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स पूरी तरह एग्जिट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वही रेड कैंडल रिजेक्शन लेकर ऊपर क्लोज होती है और प्राइस फिर से एक हैमर टाइप कैंडल बनाती है। इसे देखकर नए ट्रेडर्स फ्रेश एंट्री करते हैं। प्राइस थोड़ी देर ऊपर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है ये ट्रेडर्स लॉस के डर से छोटा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाते हैं। इसी तरह अगले 1 घंटे तक ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का सिलसिला चलता रहता है। इस तरह बहुत से नए ट्रेडर्स, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स, दिन भर लगातार ट्रेडिंग करते रहते हैं। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्राइस सुबह से ही अप ट्रेंड में है। प्राइस स्टार्ट से लेकर एंड तक लगभग 300 पॉइंट्स का मूव कर चुकी है। अगर आप सिर्फ एटीएम ऑप्शन को बाय करते तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कम से कम 150 पॉइंट्स तक बढ़ चुका होता, लेकिन अक्सर डर की वजह से हम अपने विनिंग ट्रेड को एंड पॉइंट तक होल्ड नहीं करते। आज हम यही सीखेंगे कि अपने ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए सबसे पहला मेथड समझते हैं। इस चार्ट को फिर से एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट ट्रेड एंट्री इस पॉइंट पर होती है। आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के लो के नीचे लगा हुआ है। प्राइस आपके ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ने लगती है और आपको कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है। किसी भी ट्रेंड में अगर प्राइस आगे बढ़ना है या अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यह छोटे छोटे करेक्शन करती है। यही प्राइस एक्शन का सिंपल रूल है, जिसे हमने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती है, लोअर लेवल्स पर जो बायर्स थे उनमें से कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। इससे प्राइस में थोड़ा करेक्शन आता है, लेकिन ध्यान दे यहाँ प्राइस हायर लेवल से नीचे जरूर आई है, पर उसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हाई लेवल्स पर कोई सेलर्स एंट्री नहीं हुई, बस प्रॉफिट बुकिंग हुई। आपका स्टॉप लॉस अभी इस लेवल से दूर है, इसलिए घबराने या प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट गेन नहीं किया है। अगली कैंडल जैसी ही बुलिश हैमर टाइप बनती है, जो लोग लोअर लेवल्स पर एंट्री नहीं कर पाए थे वे फ्रेश बाइंग करते हैं और प्राइस ऊपर उठती है। इससे एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो का सपोर्ट बनता है। इस समय आपको सिर्फ अपने पुराने स्टॉप लॉस को इस नए स्विंग लो के पास लेके आना है। अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स भी हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस अब एंट्री पॉइंट से ऊपर है और आपको लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ते हुए नया हायर लो बनाता जाएगा, आप धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर ट्रेल करते जाइए। इस तरीके से आपको लॉस का डर नहीं रहेगा और आप पूरे अप ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। ट्रेड एंट्री के बाद आपको कुछ प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन यह अभी आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले छोटा है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का विन रेट आमतौर पर कम होता है। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड में एंट्री की थी। इस पॉइंट पर आप अपनी 50 क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं और बाकी 50 क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए आपको ट्रेड को लंबे समय तक प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड करने में डर नहीं लगेगा और यही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बनाने में मदद करेगा। चलिए अब तीसरी मेथड के बारे में जानते हैं। किसी भी ट्रेडिंग कंडीशन में हमारा पूरा फोकस हमेशा प्राइस एक्शन पर होता है, लेकिन कभी कभी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम अपने प्रीवियस चार्ट पर 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी। जब भी प्राइस इस मूविंग एवरेज को टच करती है वैसे ही फिर से अपना ट्रेंड जारी रखती है।
लेकिन जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है, मार्केट में ट्रेंड कमजोर पड़ जाता है। ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगर आपने अपनी 50% क्वांटिटी पहले ही एग्जिट कर दी है तो बाकी बची 50% क्वांटिटी आप मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक होने तक होल्ड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यह है कि आपको प्रॉफिट टारगेट पहले से ही डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है। कभी कभी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फिर से ऊपर की तरफ हो जाती है, इसीलिए कैंडल के क्लोज होने तक इंतजार करना सबसे समझदारी भरा काम है। इन तीनों मेथड्स का सही से इस्तेमाल करने के लिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करते समय आपकी पोजीशन साइज यानी ट्रेड की क्वांटिटी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी आप इसे बिना डर के लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। अगर आप इस मेथड को छोटी क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ महीनों तक लगातार स्टडी करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पहले से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।